Hey guys, welcome to my channel Pharma Talks with Animesh. If you are new to this channel, please do subscribe the channel. So basically, this video will be based on CSIR Summer Research Training Program students. ये पर्टिकुलरली उन प्रोजेक्ट से रिलेटेड रहेगा जो कि प्रोजेक्ट 6 ग्रुप 9 से रिलेटेड है और प्रोजेक्ट 6 से रिलेटेड है अलग अलग ग्रुप जिनमें मेंटर्स अलॉट नहीं हुए थे अभी तक। तो बेसिकली ये अपडेट इसलिए क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने अगर वो कॉल मिस कर दिया हो, उन्हें सही से नहीं सुना हो या अपडेटेड नहीं हो कि मेंटर अलॉटमेंट क्या है, कैसा है, क्या सीन हुआ है, किस तरीके से मेंटर अलॉट हो चुका है कि नहीं, वो सारी अपडेट्स होगा। सो बेसिकली जो फर्स्ट हाफ ऑफ द टॉक था वो रिलेट करता है ग्रुप 10 वाले प्रोजेक्ट से। तो ग्रुप 10 का G10 वाला जो ग्रुप था उसमें बेसिकली ऐसा था कि मेंटर अलॉट नहीं हुए थे। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द टॉक वाज रिलेटेड टू कि अब उनको मेंटर मेरे ख्याल से अलॉट हो चुका है, उनने एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर लिया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने अगर नहीं किया है तो वो अपना मेल चेकआउट करें, नहीं हो सकता तो वो मेल चेक नहीं किया है तो व्हाट्सएप पे कोशिश करें कि आप लिंक कर पाएँ अपने मेंटर से। एंड दिस वाज अबाउट द 10 ग्रुप कि उन्हें मेरे ख्याल से उनका 100% मेरे ख्याल से सारा क्लियर आउट हो चुका था, क्लैरिफाई हो चुका था कि उन्हें मेंटर अलॉट हो चुका है। तो वो बहुत ईजिली सही बात पे है, आराम से मेंटर से आप कनेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड वर्क चालू कर सकते हैं। नाउ द मेजर टॉक वाज अबाउट PG9 ग्रुप। ये ग्रुप पे ऐसा था कि मेंटर अलॉटमेंट नहीं हुए थे एंड प्रोजेक्ट 5 से भी रिलेटेड थे कि जिनको मतलब मेंटर अलॉट नहीं हुए थे। तो इस टॉक में ये हुआ है कि मेंटर अलॉट इसलिए नहीं होते कि जो पिछले मेंटर्स थे उन्हें बैकआउट कर दिया है ड्यू टू सम इमरजेंसी और द केसेस ऑफ कोविड से वो शायद थोड़े बिजी थे, तो वो शायद ट्रेनिंग को नहीं कर सकते थे, तो इसलिए उन्हें बैकआउट किया है। एंड द न्यूज़ इज़ कि जो SRTP के मेंटर्स हैं कंबाइंडली दे विल बी अंडर योर प्रोजेक्ट, सो आप उनसे कनेक्टेड रहेंगे। और इस पूरे टॉक में ये चीज़ थी कि अब आप उनके अंडर आते हैं तो आप किसी भी और मेंटर की तरफ ना जाएं, आप इन्हीं SRTP की मेंटर्स से ही कोऑर्डिनेट करेंगे। एंड द वन थिंग दैट आई शुड टेल यू डैट जो एडवाइस मैं देना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ भी चीज़ें जो सर्कुलेट हों वो हर किसी को सर्कुलेट ना करें। अगर वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो सिर्फ आप अपने तक ही कन्फाइंड रखिए उस चीज़ को, दैट्स इट। और इस टॉक में ये भी हुआ कि उन्हें सबसे पहला ये बता दिया कि SRTP ही कोऑर्डिनेट करेगी आपके साथ, आपका प्रोजेक्ट टाइटल बताएगी। शुरुआत में इन ग्रुप को मेल पहुंचा होगा फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलीहर्बल टैबलेट्स फॉर द हाइपरलिपिडेमिया केसेस। तो ये मेल में लिखा हुआ था इफ़ यू आर कीन इंटरेस्टेड, तो आप इस मेल को वापस जवाब दे सकते हैं। अगर आपने उस दिन जवाब दे दिया होगा तो आप कनेक्ट कर चुके होंगे टीम से, और जिनने नहीं किया होगा ड्यू टू सम इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज़ या कुछ भी हो तो आप उनसे रिलेट कर सकते हैं, तब भी आप उस प्रोजेक्ट में आ सकते हैं अगर आप पहले से रिलेटेड थे। तो इसमें ये हुआ है कि वो जो टाइटल था वो आपके पिछले मेंटर का था, तो वो टाइटल अब चेंज हो चुका है। सो प्रोजेक्ट जो 6 से रिलेटेड होगा वो एक नया टाइटल होगा जो कि SRTP की टीम आपको खुद ही अलॉट करेगी, आपको बताएगी कि प्रोजेक्ट टाइटल क्या है, और प्रोजेक्ट की सारी जो नई टॉपिक्स होंगे वो आपको SRTP ही कोऑर्डिनेट करेगी। तो प्रोजेक्ट टाइटल चेंज हो चुका है, बट कहीं ना कहीं वो आपके पिछले टाइटल से रिलेटेबल होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट होगा, रिलेटेबल होगा। सो इसमें कोई परेशानी नहीं है। एंड और भी चीज़ें थी जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि थोड़े इश्यूज़ थे गूगल फॉर्म्स को लेकर। अब वो गूगल फॉर्म्स ऐसे थे कि वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए बने हुए थे, बट वो शायद मेरे ख्याल से हर जगह सर्कुलेट हो गए बहुत ज़्यादा, तो एम्पल बहुत ज़्यादा नंबर में गूगल फॉर्म्स आ गए। तो आप पहले गूगल फॉर्म भरने से पहले ये देख लेना कि वो किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो ही आप भरना। अगर आपके प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ है तो अब आप भरना। एंड बेसिकली इवन दे हैव कोऑर्डिनेटेड कि वो सेपरेटली आपके लिए गूगल फॉर्म अलॉट कर देंगे, और ऐसा नहीं है कि आपको रेगुलरली मतलब भरना है या फिर कुछ गलतियाँ हो गई हों, उस पर ज़्यादा ना ध्यान देके, बहुत ज़्यादा ना ध्यान देकर आप अपने प्रोजेक्ट से ज़्यादा कन्फाइंड रहें, उस पर ज़्यादा स्पेसिफिक रहें, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपना प्रोजेक्ट और रिपोर्ट सबमिशन कर देंगे अंटिल द जब 45 डेज़ का जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी तो वो लोग आपको अलॉट करेंगे, मेमेंटो देंगे सर्टिफिकेट के रूप में। एंड
ओनली जब आप उस चीज़ को रिपोर्ट सबमिशन कर देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रिपोर्ट सबमिशन और प्रोजेक्ट टाइटल से रिलेटेड रखना चाहिए खुद को। सेकेंडली ये भी चीज़ थी कि जब गूगल फॉर्म वाली चीज़ तो हो गई, सेकेंडली हमारा मेंटर्स वाला भी सिचुएशन हो गया कि आपको अलॉट हो चुका है, आप कोऑर्डिनेट कर लेंगे। इवन उन्हें एक क्वेश्चनियर प्रेजेंट किया था कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे बेस्ड था कि आप किस तरीके से चीज़ों को करेंगे। एक मॉडल उन्हें दिया था और वो आपको प्रोवाइड भी करेंगे आगे जाके। वो बताएंगे कि आपको किस कॉन्टेक्स्ट पे और किस चीज़ों पे बेस्ड रहना है अकॉर्डिंग टू योर नेटिव प्लेसेस एंड ऑल। तो वो गाइडेंस आपको मिलेगी, वो क्वेश्चनियर आपको प्रेजेंट करेंगे। वो जस्ट एक आइडिया देने के लिए उन्हें बताया था कि इस तरीके से होगा। इवन वो गूगल फॉर्म भी आपको अलॉट करेंगे, ये भी करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम है। एंड एक और नया चीज़ थी कि अगर आप व्हाट्सएप, आपका जो नंबर है वो अगर अपडेटेड नहीं है, अगर आपने जो नंबर पहले दिया था वो व्हाट्सएप नंबर नहीं था, इसलिए शायद आप लिंक नहीं हो पा रहे होंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो व्हाट्सएप नंबर का अपडेट भी आप SRTP को मेल कर दो। SRTP को मेल करने से क्या होगा, वो आपके जो व्हाट्सएप नंबर है जो अपडेटेड है, जो व्हाट्सएप पे है, वो आ जाएगा। तो आप मेल कर सकते हैं उनको अगर कोई भी क्वेरी होती है आपको। एंड मेरे ख्याल से ये शायद इनफ था, इतनी ही अपडेट हुआ था कि जितना भी आप अगर कुछ भी कन्फ्यूजन टाइप का था वो मेरे ख्याल से अब शायद क्लियर आउट हो जाएगा। तो ग्रुप एंड ऑल, आई मीन मेंटर तो आप अलॉट हो चुके हैं, SRTP ही रहेगी, तो आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करते रहेंगे एंड आई गेस सारी चीज़ें फिर हो जाएंगी। एंड लेक्चर्स अटेंड करते रहिए। थोड़ा सा और एक डिटेलिंग था कि जो लेक्चर सीरीज़ 1 और 2 जो आपने मेल किया था खुद से, जो स्टूडेंट्स ने मेल किया था कि हमको ये लेक्चर प्रोवाइड किया जाए, तो वो जो लेक्चर्स है वो अभी थोड़ा सा बिट डिलेमा में है। अभी थोड़ा सा प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा स्पेसिफाइड किया जा रहा है, कई और प्रोजेक्ट्स में हो रहे होंगे ये चीज़ें, लेक्चर्स देख रहे होंगे, बट अभी बेसिकली ट्रेंड ये है कि आपको प्रोजेक्ट से ज़्यादा स्पेसिफिक रहना है अपना। टाइम अगर हुआ तो मेरे ख्याल से वो लोग वो भी चीज़ करेंगे जैसा उन्हें कोऑर्डिनेट करके बताया है। तो मेरे ख्याल से उन चीज़ों को शायद साइड आउट करते हुए आप लोगों को फोकस करना चाहिए प्रोजेक्ट रिलेटेड पे। मेंटर आ चुके हैं, आप टॉपिक से रिलेटेड वो लोग आपको गाइड करते रहेंगे, आप कनेक्ट होते रहेंगे। एंड आई गेस यही था, मेरे को यही चीज़ बतानी थी जिससे आप अपडेटेड रहें। और कुछ भी आपको लगे कि डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। अगर मैं उस चीज़ को जानता हूँगा, अगर मैं रिलेट कर सकता हूँगा, तो दैट्स ऑल। आई गेस दिस होल वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। अगर आपको ऐसा लगता है, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक, शेयर, कमेंट फॉर दोज हु हैव डाउट्स एंड ऑल। अगर है कन्फ्यूजन है तो आप क्लियर आउट हो जाएगा वो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइज।